हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने बताया कि कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। कांग्रेस मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस 8 दिसंबर को प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जयराम सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। भाजपा के टिकट वितरण से यह साफ हो गया है कि इसके लिए एमएलए विधानसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए, मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद टिकटों पर कैंची चलाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 5 से 6 मंत्री हिट विकेट होने वाले हैं। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हरिद्वार भेजने का मन बना लिया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। इससे पहले वे सुबह 10 बजे शिमला के विधानसभा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे विधानसभा के चुनाव है जो अब शुरू हो रहे हैं और उसकी जो औपचारिकताएं हैं टिकट एलोकेशन की, वो भी अब जो दोनों हमारे प्रिंसिपल पार्टीज़ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार में है वर्तमान में, दोनों ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार आने वाले समय में बना रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से। आज का दिन आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। मेरे आज की इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिसमें मैं साफ रूप से कह रहा हूँ कि 8 दिसंबर को जब रिज़ल्ट आएंगे, मैं इसी मैदान में, इसी हॉली लॉज में आपसे रूबरू होऊंगा और उस दिन सरकार हमारी बन रही होगी। ये मैं आपको आज बड़े मजबूती के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में हूँ और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हमको भी 5 साल जो है वो लगातार लोगों के बीच में जाते हुए हो गए हैं। लगातार हम, चाहे हमारे बागवान हैं, किसान हैं, कर्मचारी है, युवा है, एक रेगुलर इंटरेक्शन हमने उनके साथ पिछले 5 साल तक रखा है। जो उनके इश्यूज़ हैं उनको हम लगातार सुन भी रहे हैं और कितने वो सरकार के माध्यम से पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसकी भी पूरी रूपरेखा हमारे पास उपलब्ध है। तो इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बननी जा रही है। मगर ये, क्योंकि ये औपचारिकताएँ हैं, टिकट एलोकेशन होना एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। उसमें जो भी हमारे प्रत्याशी अभी करीबन 42 सीट्स में कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, 46 सीट्स में कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो आगामी अभी जो बचे भी हैं, जो शेष बचे हैं, वो भी हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो है उनकी भी सूची आ जाएगी। आज भाजपा की भी करीबन 62 सीट्स की सूची आ चुकी है। तो जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा और हम जो है मजबूती के साथ मैदान पे लड़ेंगे, मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ लड़ेंगे और हिमाचलियत को ज़िंदा रखेंगे, हिमाचल के मुद्दों को उठाएंगे, चाहे हमारे बागवान के हैं, किसानों के हैं, कर्मचारियों के हैं, सब मुद्दों को हम लोगों के बीच में रखेंगे, उठाएंगे और उन्हें आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, वैसे भी जो हमारी 10 गारंटीज़ है, बड़ी 10 गारंटीज़ है, जो हमने, हर बड़े नेता ने ये बात करी है, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कहा है कि चाहे वो ओपीएस की बहाली है, चाहे वो 1500 रुपये पेंशन हमारी महिलाओं के लिए प्रदेश के अंदर है, और हमारा युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां प्रदेश के अंदर पैदा करने की बात है। 680 करोड़ रुपए का पैकेज युवाओं के लिए रखा गया है। इन सब चीज़ों को हम वचनबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी करवाया जाएगा। और ओपीएस तो जो है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में उसकी बहाली जनवरी के महीने में जो है वो कर दी जाएगी। शिमला ग्रामीण से जो है वो अपना नामांकन 21 अक्टूबर को सुबह करीबन 12 बजे, दोपहर 12 बजे जो है वो डीसी ऑफिस में, एसडीएम के दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से जो है इसको हम फाइल करेंगे। और उसके बाद आगामी हमारी जो है वो पूरी की पूरी प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। और चाहे वो मुख्यमंत्री जी की है, चाहे वो इनके मंत्रियों की है, संतरियों की है, उससे ही आप ये भांप सकते हैं कि ये जो है ये बैक फुट पर है और कहीं ना कहीं ये फ्रंट फुट पे जो है चौके छक्के मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हिट विकेट होना इनका तय है।
ये मैं आपको कह सकता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने अपने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो बात हम विधानसभा में लगातार कह रहे थे कि चाहे इनका करसोग का विधायक है, इनका आनी का विधायक है, दे वर नथिंग बट डमीज, पपेट्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ना वो कोई मुद्दे उठाते थे विधानसभा के अंदर, ना वो कोई जो है वो विकास के कार्यों की बात विधानसभा के अंदर करते थे। वही आपका जो धरंग के विधायक थे, उनके भी वही हाल थे। तो जब उनको दिख रहा है कि उन्होंने कोई कार्य ही पिछले 5 साल में इनके विधायकों ने नहीं किए, तो अब जबरन इनको अपने टिकट जो है वो काटने पड़ रहे हैं, यही कारण है। और हमने अपने विधायकों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मजबूती के साथ काम किया है, इसलिए हमको जो है पार्टी ने हमारे अंदर फिर से विश्वास जताया है। हम लोगों के बीच में फिर से जाएंगे, जनता का समर्थन फिर से प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक ये भाजपा जो है वो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाती थी, तो आज वो अपने गिरीबान में झांक कर देखें। आज 2 उनके पूर्व में मंत्री, अब एक तो अभी वर्तमान में ही है, जो एग्जिस्टिंग हाउस में है, जो हमारी अभी वाली विधानसभा है, उसमें उनके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे को जो है वो चुनाव प्रचार में उतार दिया है, चुनावी टिकट दे दिया है धर्मपुर से, मंडी से। और वैसे ही चेतन बरागटा जी को जो है वो जुबल कोटखाई से, जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के सपुत्र है, उनको टिकट दिया है। तो मैं समझता हूँ, ये तो मैं वैसे भी पहले भी कह रहा हूँ कि ये परिवारवाद का मसला नहीं होता, ये तो आपको एक अग्नि परीक्षा से गुजर कर जाना है। मैं भी निश्चित तौर से इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है कि मैं एक राजनीतिक घराने से आता हूँ। मेरे पिताजी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़ा नाम उनका प्रदेश के अंदर था, मगर अल्टीमेटली हमको जो लिटमस टेस्ट है वो तो पास करना पड़ेगा, जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करना पड़ेगा, और उनके सहयोग से ही हम विधानसभा की दहलीज को पार कर सकते हैं। अगर हम उनका समर्थन लोगों का नहीं मिलेगा तो हम विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमको इन चीज़ों को जो है वो पीछे रखते हुए मुद्दा आधारित राजनीति करने की आवश्यकता है। जो इश्यूज़ है प्रदेश के, उन पे हम लड़ेंगे, चाहे वो बागवानों के हैं, किसानों के हैं, कर्मचारियों के हैं। और जो वर्तमान सरकार है, ये तो इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। कोई ऐसे कार्य नहीं है जो 5 साल में इन्होंने जो शुरू किए और कंप्लीट हुए। एयरपोर्ट की मैंने कितनी बारी बात करी, इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज तक 1 ईंट उसकी नहीं लगी है। आपका रेलवे एक्सपेंशन, आज तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ है। शिमला जिला की अगर हम बात करें, आपका चमियाना का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी जो बनकर तैयार हुआ, आनन फानन में उन्होंने इसका उद्घाटन तो कर दिया। हालांकि हमारे समय में सारी बजटरी प्रोविजन इसका कांग्रेस सरकार में हुआ था, मगर उसके बावजूद अभी तक उसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हमारे डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वहाँ पे जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए नहीं है। रोड्स की अभी तक वहाँ पे सड़क की जो है गाड़ियों का प्रोविज़न हॉस्पिटल तक नहीं है। ऐसी हालत में जो ये केवल उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, इससे ये सरकार का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। और वैसे भी अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी के अंदर है, क्योंकि पहले तो सरकारी खर्चे के ऊपर रैलियां हो रही थी। जो पहले की इनकी भीड़ जुट रही थी वो लाभार्थियों की भीड़ थी। वो भीड़ जबरन BDO, SDO, आपके SDM, तहसीलदार जबरदस्ती जो है लोगों को, लाभार्थियों को बसों में भर भर कर रैलियों के अंदर लेके आ रहे थे। और इनका जो वो चला हुआ था ये आज़ादी का महोत्सव, जो वैसे तो आज़ादी के वहाँ पे तो कोई बात हो नहीं रही थी, वो तो केवल भाजपा का गुणगान ही हो रहा था, भाजपा की सरकारी रैलियाँ थी। अब सरकारी रैलियाँ ख़त्म हो चुकी है। अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अब आए फील्ड में मुख्यमंत्री और उनके सैनिक, और तब उनको पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इनकी 4-5 मंत्रियों की विकेट उड़ने वाली है, और इस बारी जनता जो है वो इस सरकार को हरिद्वार भेजने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।